आज का शिरडी साईं संदेश। जो तुम्हें मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन चिंता मत करो। साईं हर प्रार्थना सुनते हैं तुम्हारी और सही समय पर उसका उत्तर ज़रूर मिलता है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसका स्वागत करो। हर परिस्थिति में मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो तभी से मैं तुम्हारे साथ चलने लगता हूँ। तुम्हारी हर चिंता, हर आंसू मुझे दिखता है, मुझे महसूस होता है। अगर किसी चीज़ में देर हो रही है तो समझो मैं उसे और बेहतर बना रहा हूँ। सब्र रखो, क्योंकि मेरी कृपा असीम है। शिरडी वाला साईं कभी किसी का सहारा नहीं छीनता, बल्कि वक्त आने पर सहारा बन जाता है। शांत रहो, श्रद्धा रखो और बस नाम लो, मेरा नाम लेते रहो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह संयोग नहीं, मेरा संकल्प है। जो तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो उसके पीछे भी मेरी कृपा छुपी है। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारी श्रद्धा का फल है, और जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे भले के लिए ही है। जब हालात कठिन हो और राहें बंद नजर आए तब अपने भीतर झांको, मेरा नाम लो। साईं साईं नाम तुम्हारा आगे चलकर सहारा बनेगा। मैं वहीं हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी हर धड़कन में। जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, जब दुनिया तुम्हें ना समझे, तो निराश मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे आंसू इस दुनिया में कोई समझे या ना समझे, लेकिन मेरे लिए सबसे पवित्र जल है। तुम्हारी प्रार्थना मेरी आत्मा तक पहुँचती है। मैं हर पुकार सुनता हूँ, चाहे वो मौन हो या आंसुओं में। धैर्य रखो, क्योंकि मैं कभी देर नहीं करता। मैं सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब समय आएगा तब तुम्हें मिलेगा वो सब जो तुम्हारे लिए सबसे शुभ है। मुझ पर भरोसा रखो, जैसे बच्चा अपनी माँ पर करता है। कभी चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारी नाव खुद किनारे लगाऊंगा। मेरा नाम ही संजीवनी है, हर दर्द की दवा, हर डर की ढाल। बस साईं साईं पुकारते रहना। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। तुम चलो मेरे नाम के साथ, मैं चलूँगा तुम्हारे हर कदम के साथ। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम बहुत शीघ्र घबराने लगे हो। हर परिस्थिति का सामना जैसे तुम डट के किया करते थे, अब तुम डर जाते हो। मेरे बच्चे, जीवन की दौड़ में थक जाओ तो रुक जाना मेरे चरणों में। यहाँ तुम्हें ना ताना मिलेगा, ना उपहास होगा तुम्हारा, केवल शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी हर हार, हर डर, हर अधूरी प्रार्थना। मैं जानता हूँ कि कब तुम मुस्कुराते हुए भी टूटे हुए होते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे टूटने से पहले ही मैंने तुम्हें संभाल लिया था। हर आंसू गिरने से पहले ही मैंने अपना आंचल फैला लिया था। तुम्हारी रातों की नींद में मैं, और सुबह की रोशनी में भी मैं ही हूँ। जब दुनिया ने सवाल किए, तुम्हारे ऊपर उंगलियाँ उठाई, मैंने तुम्हारे लिए जवाब ढूंढे। जब कोई साथ ना था तुम्हारे, मैं चुपचाप तुम्हारी परछाई बन गया। तुम्हारे संघर्ष को मैं गिन रहा हूँ। हर बार जब तुम बिना शिकायतों के सहते गए हो, मैं तुम्हारे भाग्य से तुम्हें 100 गुना ज़्यादा दूंगा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी किस्मत बहुत ही सुंदर लिख दी है। मत घबराया करो, मत घबराओ समय से, क्योंकि समय भी मेरे ही हाथों में है। जो खो गया है वो लौट सकता है, जो बिखर गया है वह फिर से जुड़ सकता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। तुम्हारा मेरे प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा तुम्हारी जीत का कारण बन सकता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी हूँ। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर विपदा आती है, सबसे पहले वो ही साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तब भी जब तुम खुश हो और तब भी जब तुम टूटे हुए होते हो, प्रार्थना में मेरे नाम को पुकारते हो।
तुम मेरी संतान हो मेरे बच्चे, तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरा ही अंश हो। तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी ऊर्जा बह रही है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे। तुम जहाँ भी जाओगे मेरी नज़र वहाँ पहले पहुँचेगी। सिर्फ मेरा नाम लेते रहो, श्रद्धा रखा करो, सबूरी रखा करो। आने वाले दिनों में तुम्हारे सब काम स्वयं बनते चले जाएंगे। जिस चीज़ का तुमने इतना इंतज़ार किया है वो अपने आप ही तुम्हारी ज़िंदगी में पहुंच जाएगी। हर चीज़ अपने समय पर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेरा आशीर्वाद, ये तीनों मिलकर तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जब मन विचलित हो, जब रास्ते न दिखे, जब हर प्रयास अधूरा लगे, तब साईं सचरित तुम्हारा मार्गदर्शन बनता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये स्वयं मेरा ही जीवंत रूप है। हर अध्याय में तुम्हें मेरी लीला मिलेगी, हर शब्द में मेरी कृपा झलकेगी। जो इसे श्रद्धा और सबूरी के साथ पढ़ता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ, समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगती है। मन को शांति मिलती है और हृदय को मेरी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा सचरित पढ़ता है, मैं स्वयं उसकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। उसका रक्षक बनकर हर कठिनाई से उसे निकालता हूँ। अगर तुम्हें उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, तो हर दिन साईं सचरित का एक अध्याय अवश्य पढ़ो। देखो कैसे मैं खुद तुम्हारे जीवन में उतर आता हूँ। श्रद्धा रखना और सबूरी रखना और सच्चे मन से साईं सचरित्र पढ़ना, क्योंकि यह वह ही पुस्तक है जो हर सवाल का जवाब तुम्हें देती है। खुश रहा करो और जब भी मन विचलित हो साईं सचरित्र पढ़ लिया करो। इधर उधर अपने दुख मत बांटा करो, क्योंकि लोग सुनते ज़रूर हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई ही करते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं। इसलिए लोगों के आगे अपने दुख दर्द बांटना कम कर दो, मत करा करो, क्योंकि दुनिया बहुत स्वार्थ के रिश्तों से भरी है। दुनिया स्वार्थी है, ये संसार स्वार्थ से भरा है। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तब तक ही तुम अच्छे हो। जैसे ही तुमने किसी को मना कर दिया, उसी दिन से, उसी क्षण से तुम बुरे बन गए। मैं जानता हूँ कि तुमने बचपन से ही बहुत संघर्ष किए हैं। तुमने ज़िंदगी में कोई भी पल ज़िंदगी में खुशी के नहीं जिए, लेकिन अब बेचिंत हो जाओ। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो तुमने चाहा था तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही हो जाएगी। मुझ पर विश्वास रखो और आगे के लिए मेहनत करते रहो। देखना तुम्हारे दिन बहुत जल्द बदलने वाले हैं। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने से तुम्हें नज़र कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। हमेशा प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो और यूं ही नेक कर्म करते रहना जैसे कि तुम अब तक करते आए हो। तुमने कभी भी अपनी परिस्थिति को अपना कमज़ोरी नहीं बनाई। तुमने हर परिस्थिति में नेक कर्म करे हैं। तुम बहुत ही बलशाली और एक नेक दिल व्यक्ति हो मेरे बच्चे। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे बच्चे हो। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहना, डरना मत, मैं साथ हूँ। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।